हेलो सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। लास्ट हमने कवर किया था नंबर 9, जब हम 1 से लेकर 9 की सीरीज़ तक जा रहे थे। तो इंडिविजुअली नंबर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी पर्सनालिटी होती है, उनके क्या मतलब होते हैं। तो आज हम लोशो ग्रिड के बारे में बात करेंगे। पर लोशो ग्रिड से के बारे में बात करने से पहले मैं एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहती हूँ आपको, प्लैनेट्स, उनके डेज़ और कौन से नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं वो बताऊँगी तो उससे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो प्लैनेट कहाँ क्या है, रोल प्ले कर रहा है, और उस प्लैनेट का मेन काम क्या है, वो क्या काम करता है, वो आपकी कौन सी एरिया को देखता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे जब मैं एक लोशो ग्रिड बनाऊंगी तो आपको वो बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम नंबर 1 पे ले रहे हैं सन। सन क्या है? सूर्य। और इसका डे होता है संडे। डे है संडे इसका। मून प्लैनेट, जिसको हम हिंदी में चंद्रमा कहते हैं, इसका डे होता है मंडे। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर, जिसे हम गुरु और बृहस्पति भी कहते हैं, और इसका डे होता है थर्सडे। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट होता है यूरेनियस, जिसको हम हिंदी में राहु कहते हैं, और इसका डे होता है मंडे। फिफ्थ प्लैनेट हमारा मरकरी है। मरकरी को हम बुध भी बोलते हैं, और ये वेनसडे इसका डे रहता है। 6 नंबर पे जो हमारा प्लैनेट है वीनस, ये हिंदी में इसे शुक्र कहते हैं, और ये फ्राइडे इसका डे रहता है। 7th नेपच्यून, हिंदी में इसे केतु बोलते हैं, डे इसका ट्यूसडे है। 8th प्लैनेट हमारा है सैटर्न, डे शनि, हिंदी में शनि बोलेंगे इसे, और डे इसका सैटरडे, जो सबको ज़्यादातर पता है। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है 9th नंबर पे मार्स, जो अभी हमने सीरीज़ में लास्ट ख़त्म किया है। मार्स मंगल बोलते हैं हिंदी में, और डे इसका ट्यूसडे रहता है। ये प्लैनेट्स मैं आपको इसलिए एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, एक बार बता रही हूँ। जब मैं एक लोशो ग्रिड बनाऊंगी तो लोशो ग्रिड में ये जो नंबर 1 है सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सन कैसे काम करता है? सपोज जैसे सन है, तो सन आपका कौन सा एरिया देखता है? आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखता है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। मेन ये फोकस करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कम्युनिकेशन देखता है। मून जो चंद्रमा है वो आपका कितने आप सेंसिटिव हैं, आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है, इस एरिया को देखता है। जो जुपिटर है, बुध ग्रह है, वो आपकी प्लानिंग, कि आप कैसे चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, और उसे क्रिएटिविटी कैसी है, आपकी इमेजिनेशंस कैसी हैं, इमेजिनेशन कैसी है आपकी, वो सब एरिया देखता है। जो यूरेनियस होता है राहु, वो आपका लाइफ को लेके कैसा डिसिप्लिन है। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे होंगे, आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। अगर आपका राहु अच्छा है तो आप डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होंगे। मरकरी जो है बुध प्लैनेट, वो आपका लाइफ में बैलेंस देखता है, इमोशनली और मेंटल लेवल पे, दोनों लेवल पे आपका बैलेंस कैसा है लाइफ के लिए। देन आता है वीनस। वीनस शुक्र प्लैनेट, जो आपका फैमिली फ्रंट को देखता है। होम, आपका घर कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, आपकी फैमिली को लेके आपका कितना फोकस है, वो सब चीज़ें देखता है। नंबर 7 नेपच्यून, केतु। केतु देखता है आपकी लाइफ में थोड़ा, मतलब आप डिटैच करता है, ये डिसअपॉइंटमेंट लाता है, थोड़ा सा आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ से कट ऑफ करता है, रिसर्च वर्क में लेके जाता है। नंबर 8 सैटर्न, शनि, ये आपका डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज, ये नंबर 4 वाला ही रोल प्ले करता है, बट ये आपको हार्ड वर्क लाता है आपकी लाइफ में, कि आप इसमें हार्ड वर्क करते हैं, आप इसमें चीज़ें बनाते हैं। नंबर 9 जो है मार्स, आपका आपके अंदर कितने ह्यूमन फ्रंट पे आप अच्छे हैं, मतलब कितना सोशल वर्क करते हैं, या कितने आपके अंदर मानवता वाले गुण हैं, ये उस चीज़ को देखता है आपका। तो ये आपका सन आपका लीडरशिप में आ गया। और 2 वाले अगर करियर लेके जाते हैं तो ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं। 3 वाले आर्टिस्ट होते हैं। राहु वाले आपके बिल्डर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए। और 5 वाले मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटरटेनर होते हैं। नंबर 6 वाले होम मेकर होते हैं। नंबर 7 आपका रिसर्च वर्क, मैजेस्टिक थोड़ा हो गया, ऑकल्ट साइंस में हो गया। नंबर 8 आपका शनि जो हो गया, अगेन आपका वर्क एरिया देखता है कि आप कैसे वर्क करते हैं, कैसा हार्ड वर्क करते हैं ग्राउंड लेवल पे। नंबर 9 आपका, आप इसमें सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, आप सामाजिक योगदान देते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, उस एरिया को देखता है।
तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप दिया है। अब मैं बात करूँगी लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड एग्जैक्टली क्या है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है और उसका क्या, उसमें कौन से नंबर फिक्स्ड होते हैं और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और उसका क्या रोल प्ले होता है। तो अब मैं आपसे उस बारे में बात करूँगी कि कैसे उसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारी लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड कैसे काम करती है, पहले मैं लोशो ग्रिड का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। लोशो ग्रिड एग्जैक्टली क्या है, लोशो ग्रिड बोला जाता है इस 3x3 के स्क्वायर को, जिसको हम मैजिक स्क्वायर भी कहते हैं। ये 3x3 का स्क्वायर होता है और इसके इस लाइन को चाहे इस लाइन को चाहे इस लाइन को आप जब ऐड ऑन करेंगे तो ये 15 पे आएगा, ये भी 15 पे आएगा, ये भी 15 पे, इस तरह भी 15 पे आएगा, टोटल इस तरह भी 15 पे। ये इस तरह अरेंज किया गया है कि हर टोटल आपका 15 पे आएगा। और इसमें जो इवन नंबर्स हैं वो कॉर्नर पे दे रखे हैं आपको ताकि याद रहे, 4, 2, 6, 8, एंड जो ऑड नंबर होता है वो मिडल में आ रहे हैं, जैसे 9, 3, 7 एंड 1। और बीच में ये तो बैलेंसिंग नंबर है, 5 नंबर मैजिकल नंबर है, ये बैलेंस लाता है आपकी लाइफ में, ये मिडल में आएगा। तो थोड़ा सा आपको स्क्वायर बनाने में ईजी रहेगा। ये 3 × 3 का स्क्वायर होता है। अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। लोशो ग्रिड एग्जैक्टली क्या है, मैजिक स्क्वायर है एक। लो मीन्स एक चाइनीज़ रिवर है, उसके नाम पे है। माना जाता है कि चाइना के में एक रिवर फ्लो करती है लो नाम से, जहाँ से टोटोटॉयज़ निकला था, तो उसकी बैक पे ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ था। तो शो मीन्स एक ऐसी बुक जो इंडिकेट करती है इन नंबर्स के बारे में, जो इसमें नंबर्स के बारे में डिटेल स्टडी दे रखी है। तो लो शो ग्रिड, और ये उसका ग्रिड है। तो लो एक रिवर है चाइना की, ये एक बुक में उसमें रिकॉर्ड्स हैं, इंडिकेट करता है चीज़ों के बारे में। और इसको हिंदी में आप लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। एशिया में और जब जो रेकी है चाइना, मतलब रेकी हो गई, न्यूमोलॉजी हो गई, ये यहाँ से ओरिजिनेट है। तो हमारा काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो हमारे यहाँ पे भी कछुए को एक अच्छा माना जाता है, और वहाँ पे भी ये चीज़ बोली गई है कि चाइना से वो कछुआ पानी से निकला था, टोटोटॉयज़, तो उसके ऊपर ये फॉर्मेट बना हुआ था। तो वो उसे हम उसे लक्ष्मी यंत्र बोल देते हैं इसको, ये इसको लोशो ग्रिड बोलते हैं। तो इसमें ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वर्टिकल्स लाइन है, और ये डायगोनल लाइंस है। ये कैसे काम करती हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने 15 वाला बोला था, ये 15 आएगा टोटल होके। 15 का मतलब ये है कि एक मंथ में आपका 15 डेज फुल मून के लिए जाता है और 15 डेज नो मून के लिए जाता है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ताकि ये 15 आ रहा है। बाकी ये एलिमेंट्स भी कवर करता है, उसकी स्टडी मैं आपको बाद में देती हूँ। पहले हम हॉरिजॉन्टल वे में चलते हैं। 4, 9, 2। जब अगर आपकी इसमें एक चीज़ और, इसमें 0 नंबर नहीं लिया गया, न्यूमरोलॉजी में 0 नंबर नहीं लेते, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है प्योर स्पिरिट को और एक गॉड को या क्रिएटर की पावर को, और या एक काल चक्र को पूरा होने को रिप्रेजेंट करता है। तो हम 0 नंबर नहीं ले रहे हैं इसमें जो आपका ये हॉरिजॉन्टली ये जो लाइन कवर हो रही है 4, 9, 2 की, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप मेंटल जोन कहेंगे। एक मिनट, इसको आप मेंटल प्लान कहेंगे। इसमें आपका ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, कि इसमें आपका दिखाया जाता है कि ये आपका ब्रेन कैसा है, कैसे वर्क करता है। थोड़ा उल्टा पड़ रहा है हाथ। ये जो लाइन है आपकी 3, 5, 7 वाली, ये आपका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जोन दिखाएगा कि आपका ये अगर आपका ब्रेन है तो दैट मीन्स ये आपकी बॉडी है। तो आप इमोशनली कैसे हैं, आप स्पिरिचुअली कैसे हैं। लास्ट वन, ये लाइन जो आपकी लास्ट लाइन हो रही है, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट और मटेरियलिस्टिक पार्ट शो करेगी। ये आपका लेग एरिया हो गया। तो ये आपकी पूरी बॉडी हो गई, ब्रेन, बॉडी, मिड पार्ट एंड लेग एरिया। तो ये आपका ब्रेन दिखाएगा, ये आपके सोल और हार्ट के रिलेशन बताएगा, और लास्ट वाला जो है वो आपका एक्शन बताएगा कि आप एक्शन कैसे ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। एशियंट टाइम में क्या होता था, ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। हर जगह हमारा मतलब मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था उस टाइम पे, अभी भी है, पर उस टाइम पे हम पूरी तरह नेचुरल चीज़ों पे ही डिपेंड करते थे। तो उसमें जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट पे ही सब चीज़ें रहती है, उसमें आर्टिफिशियल कोई केमिकल्स नहीं आ रहे हैं, या हम आर्टिफिशियल चीज़ें कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ें वैसी ही रहेंगी। जो हमारा जब हम कुछ क्रॉप उगाएंगे तो हम पूरी तरह डिपेंड करेंगे कि सॉइल कैसी है और क्लाइमेट कैसा है, रेन, सनलाइट, ये सब चीज़ें कैसा है, वेदर कैसा है, और उसके हिसाब से हमारी क्रॉप होगी। तो हम इसमें कंसिडर करते हैं कि जो फर्स्ट रो है, मेंटल लेवल पे जो रो है,
उसको हम सनलाइट या रेनफॉल के सेंस में लेते हैं कि सूरज की रोशनी कैसे पड़ रही है और सनलाइट कैसे आ रही है। और नीचे आ गया ये पार्ट कि हमारी क्रॉप कैसी हो रही है, हमारा मिड पार्ट कैसा है। अगर सनलाइट अच्छी है और दिमाग अच्छा है तो हमारी बॉडी, जो सेंटर बॉडी है, वो कितना अच्छा करेगी। पर जो लास्ट पार्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसका रूट कैसा है, उसकी सॉइल कैसी है, वो कहाँ पे, उसका ग्राउंड कैसा है। तो ये को रिलेट करते हैं नंबर। मैं इस स्टोरी से आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये नंबर आपस में को रिलेट करते हैं। अगर एक नंबर मिसिंग है तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है। इन्हेंस करने के लिए उस चीज़ को तो आप सपोर्ट ले सकते हो उस नंबर की, ताकि ये ग्रिड आपकी पूरी हो जाए। सपोज आपके पास 4 और 8 नंबर है, 3 नंबर नहीं है, तो आप 3 नंबर की हेल्प आउटसाइड से ले सकते हैं ताकि ये आपकी लाइन कवर हो जाए और ये इफेक्टिव आपको रिजल्ट दे। अभी आपको थोड़ा नहीं समझ आएगा क्योंकि जब मैं आपका एक पर्टिकुलर नंबर लेके आपको समझाऊंगी, डेट ऑफ बर्थ लेके समझाऊंगी, तब आप उसको क्लियर समझ पाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ, ये आपका मेंटल लेवल पे बताता है, ये इमोशनल लेवल पे, एंड ये प्रैक्टिकल लेवल पे बताएगा आपका मटेरियलिस्टिक कैसे है। ये थी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम आते हैं वर्टिकल्स लाइन में। जैसे ये आपकी लाइन है वर्टिकल लाइन 4, 3, 8, तो ये लाइन आपका थॉट प्रोसेस बताती है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका सोचने समझने का तरीका कैसा है, आप कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन रहेगी आपकी 951, ये आपकी विल पावर की लाइन रहेगी। आपकी विल पावर कैसी है, आप ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग अपने काम को करने के लिए बाय हुक एंड क्रुक ये करने की कोशिश करते हैं कि हम ये अपना काम कर लें, बेनिफिट ले लें। ये लास्ट जो वर्टिकल लाइन रहेगी 278, ये एक्शन ओरिएंटेड लाइन है। इसमें ये क्या है, ये सिर्फ प्लानिंग नहीं करेंगे, ये उस पर एक्शन लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये इनकी स्ट्रेंथ पार्ट रहती है। ये ज़्यादातर एथलीट लोग जो होते हैं, जो गेम्स वगैरह में होते हैं, ये ज़्यादातर उनकी लाइन ये पूरी होती है, या जिनकी ये लाइन पूरी होती है वो एथलीट अच्छे बन सकते हैं, गेम्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये नंबर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और डायगनली जो ये 4 और 5, 6 जो नंबर है, ये आपको रंग से राजा बनाने का योग देता है कि आप रंग से राजा बनने की सिचुएशन में आते हैं। एंजेला जोली एक्ट्रेस, इंटरनेशनल एक्ट्रेस है, उनकी 4, 5, 6 नंबर कंप्लीट है, जो गूगल पे उनकी डेट दे रखी है। और जो 2 और 5, 8 का डायगोनल जाता है, ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। तो आप कभी भी आप अपने गुरु खुद बनिए, आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये नंबर्स हैं, आप खुद सर्च करिए, उनका निकालिए और देखिए कि उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं है। तो किसी को फॉलो करने से ज़्यादा, किसी की बात आंखें बंद करके मानने से ज़्यादा, आप इस चीज़ का मतलब समझिए और देखिए एग्जैक्टली ये चीज़ें ऐसे होती हैं कि नहीं होती हैं। और अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेके आपको इसे आगे और क्लियर करूँगी कि ये डेट ऑफ बर्थ कैसे है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आपके पास ये लाइन है 357, ये लाइन आपके पास है 357 की। तो इसमें जो 5 है ये आपका बैलेंसिंग है, बैलेंस कर रहा है, ये चार्ट को, इस ग्रिड को भी बैलेंस कर रहा है और आपकी लाइफ का भी ये बैलेंसिंग नंबर है। अब अगर आपके पास 5 है तो जैसे आपके पास एक 7 नंबर हो गया है, इसको हम अध्यात्म से ले लेते हैं। पर अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप अध्यात्म में कैसे सही डायरेक्शन पर जाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे चीज़ को। तो आपके पास ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बैलेंस नहीं बन पा रहा, 5 नंबर नहीं है, तो आप अध्यात्म में बैलेंस कैसे बनाएंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और उसमें अध्यात्म में, तो भी आपको इस नंबर की ज़रूरत है। तो हर नंबर अपने आप में ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप इसकी बाहर से सपोर्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 नंबर की सपोर्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, 5 नंबर मीन्स मरकरी, आप बाहर से इसकी सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, आप हरा रंग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं खाने में, पहनने में। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 नंबर पे ला सकते हैं, ईमेल आईडी ला सकते हैं, फ़ोन नंबर ला सकते हैं, आप घर का नंबर 5 नंबर पे ला सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी तो बताऊँगी कि कैसे होते हैं। तो आप बाहर से हेल्प ले सकते हैं इस नंबर की, कि उसको आप इन्हेंस कैसे करें अपनी डेट ऑफ बर्थ को। अब ये ग्रिड बनाने के बाद मैं अब एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी एक कि उसमें कौन से नंबर है और उसको कैसे यूज़ करेंगे, ताकि जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसको लाके उसमें पुट करके नंबर, आप अपनी पर्सनैलिटी जान सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की पर्सनैलिटी जान सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट बनाती हूँ। अब जैसे हम केस स्टडी लेते हैं सर रतन टाटा की। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937।
तो जब 2 और 8 को हम ऐड ऑन करेंगे तो ये नंबर 1 पे आएगा, सिंगल डिजिट 1 पे आएगा। जब हम मंथ, डेट एंड ईयर को ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट 6 पे आएगी। तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए, ये उनकी डेट के, मंथ के, ईयर के हैं, प्लस उनका ड्राइवर, डी मीन्स ड्राइवर, सी मीन्स कंडक्टर, इनका पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। 1 और 6 हमारे पास आ गया। तो अब हम इन्हें पुट ऑन करेंगे इस चार्ट में। मैंने आपको ग्रिड बताया था कि ग्रिड में कौन कौन से नंबर होते हैं। तो अब इनकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ कहाँ कौन से नंबर आते हैं। इनके पास 2 है तो हमने 2 डाल दिया, एक और 2 है तो 2 2 आ गए। तो यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर वहीं प्लेस किया हमने। 1 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स प्लेस हो गया। 9 सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम आ गया। 3 सिंगल टाइम है, 7 एंड 6 सिंगल टाइम है, तो ये नंबर हमने प्लेस कर दिए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब सिंगल नंबर आएगा तो उसका आपकी बॉडी पे, आपकी पर्सनालिटी पे एक अलग इफेक्ट आएगा, पर वही नंबर जब हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स आएगा तो उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा या चेंज होता रहेगा उसके हिसाब से। तो आपकी पर्सनालिटी में उतनी वो चीज़ें और ऐड होंगी, तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज होगी। ड्राइवर कंडक्टर भी बताता है कि ये बहुत अच्छा एक योग है, एक ऐड करके जो डी है वो सन पे आ रहा है एंड सी जो है उसको ये ड्राइविंग फोर्स है, उसको चला रही है, और उसके पीछे जो बैक सपोर्ट रहेगी 6 नंबर की, मीन्स फ्रंट में सन है, पीछे आपका शुक्र है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद इनके अगर ये प्लान में देखें, उनके पास सिर्फ 2 नंबर मिसिंग है। नंबर 5 जो बैलेंस ला रहा है लाइफ में, एंड नंबर 4 जो थोड़ा टेक्निकली चलता है, राहु, उनका ऑर्गेनाइज या डेडिकेशन वो थोड़ा दिखाता है। बाकी ऑलमोस्ट इनके पास सारे नंबर हैं। तो हम उनकी एक लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर क्या बताते हैं। एक तो ये उनकी लाइन पूरी हो रही है 816 से। जो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये जो भी चीज़ें सोचते हैं प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, नफ़ा नुकसान लेके सोचते हैं। इनको ये दिमाग से नहीं ज़्यादा लेके, मतलब दिल से ज़्यादा डिसीजन नहीं लेके ये ग्राउंडेड प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेते हैं। अब नंबर 1 इनके पास बाकी एक एक नंबर है, तो लेकिन 1 इनके पास जो सूर्य का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है या कम्युनिकेशन का नंबर है, वो 3 बार आ रहा है। दैट मीन्स पर्सनली तो मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, हो सकता है जो वो जिनके बहुत क्लोज हों वो उनके साथ बहुत बातें करते हो। वो थोड़े जैसे कम्युनिकेशन में अगर सिंगल 1 होता, दैट मीन्स उनका कम्युनिकेशन कम है, वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर 2 बार होता है तो इसका मतलब होता है कि वो लोग जो किसी को बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली इंसान वैसे ही समझता है, मतलब एक्यूरेट बोलते हैं। नंबर 3 में आप एक टॉकेटिव पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बोलता होगा। तो जितना वो नंबर बढ़ता रहेगा उसकी पावर बढ़ती रहेगी और वो चीज़ें वैसे वैसे उसको जाती रहेगी। कम्युनिकेशन वो उतना इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी लीडरशिप उतनी इंक्रीज़ हो रही है। प्रैक्टिकल नंबर है बहुत ज़्यादा 276, एक वर्टिकल लाइन और उनकी कंप्लीट हो रही है। तो ये शो करती है वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। हालांकि वो एथलीट नहीं है, गेम्स में नहीं है। अगर वो गेम्स में जाते, अगर करियर बनाते, उसमें भी वो एक्सेल करते, पर हाँ वो लाइफ में जो भी काम करते होंगे, वो जैसे उन्होंने प्लानिंग की, वो फटाफट उसका एक्शन लेते होंगे, वो रुकते नहीं होंगे, फटाफट उसको करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड हैं। उनके पास अध्यात्म है, और देखिए 3 और 7 दोनों नंबर हैं। थोड़ा सा डिटैच कर रहा है और थोड़ा उनको नॉलेज है, चीज़ों को समझने की आदत है। मार्स भी है उनके पास, बस एक 4 और 5 नहीं है। अगर 4 और 5 होता तो इनकी प्रॉपर्टी की लाइन कवर कर जाता और रंग से राजा का योग कवर कर जाता, पर ये चीज़ों की उनके पास सपोर्ट नहीं है। तो वो 4 और 5 की अगर सपोर्ट ले तो कैसे लेंगे। 4 अगर वो राहु को इनहेंस करना चाहते हैं तो राहु की रेमेडीज़ कर सकते हैं, राहु से रिलेटेड चीज़ें पहन सकते हैं, उसके नंबर पे अपना ला सकते हैं। अगर वो लेकिन उनको इस केस में 5 की अगर वो सपोर्ट लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर वो 5 की सपोर्ट लेते हैं तो एक उनकी ये लाइन पूरी होगी, ये लाइन पूरी होगी, ये लाइन पूरी होती है, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा प्रॉपर्टी में, आपका ह्यूमैनिटी सोशल वर्क में और जाएंगे और उनकी विल पावर थोड़ी और स्ट्रांग होगी। तो इस तरह ये रतन टाटा जी की केस स्टडी है। अब आप अपने नंबर्स इसमें फिट करके देखिए कि आपके नंबर्स कौन से फिट हो रहे हैं, आपके फ्रेंड के कौन से फिट हो रहे हैं, और आपकी पर्सनालिटी किस हद तक सही आ रही है। उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको खुद से चीज़ें समझ आएंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें समझ में आई हों, और मैं यही विश करती हूँ जब इंसान को समझना चाहता है तो उसके पास चीज़ें हों समझने के लिए। मतलब आंखें बंद करके किसी को ट्रस्ट मत कीजिए, किसी को सुनिए मत, और मेरे को भी 100% मत लेके चलिए, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। डिपेंड इन द सेंस आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप कौन से कल्चर में हुए हैं, कहाँ आपने एजुकेशन ली है,
तो बहुत सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं, न्यूमरोलॉजी पे भी डिपेंड करती हैं और कुछ चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं। तो और जो ये चीज़ें होती हैं ये 80% तक जाती हैं, 100% कभी भी किसी का भी एक्यूरेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो इसको एक स्टडी की फॉर्म में लीजिए, अंधविश्वास की फॉर्म में, या ऐसे ही होना चाहिए ऐसे मत लीजिए। हर चीज़ का लॉजिक समझिए कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके क्या फंक्शंस हैं और आप खुद कैसे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।